बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों, अपने अपने घरों में आमीन। व्यूअर्स, मायदा के किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी। आपने कौरमे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं जो आपके लिए कौरमा बना रही हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का कौरमा है और इसे हम अंडे के साथ बनाएंगे। आज हम बनाएंगे अंडा कौरमा। बड़ी जदीद, बड़ी मुनफरिद रेसिपी है। तो चलिए आइए, इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इन्हें मैंने चॉप कर लिया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये 6 अदद अंडे थे जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया। इसके अलावा मेरे पास ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू थे, इन्हें भी मैंने बॉईल करके ये स्लाइस में काट लिया। आप देख सकते हैं इस तरह के मैंने इनके पीस कर लिए। ये मेरे पास थोड़ा सा अदरक है, ये जाएगा। और मसालों में मेरे पास है सुरख मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, हल्दी मेरे पास है हाफ़ टी स्पून, और मेरे पास धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ, नमक है 1 टीस्पून। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। मसालों में भी अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिए, कम खाते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैंने आपको बताई हैं। तो चलिए, इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रखा हुआ है गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें ये प्याज फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम कौरमा बना रहे हैं तो इसमें प्याज फ्राई होकर जाएगी। अब मैं प्याज को फ्राई करूँगी। ये जितनी देर में हमारी प्याज फ्राई होती है, हम अपने अंडों को इनमें हम फॉक की मदद से सुराख कर लेते हैं। ये देखिए, हम ऐसे फॉक की मदद से सुराख करेंगे क्योंकि जब हम इन्हें मसाले में डालेंगे तो इसमें मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसे ही सारे अंडों में हम एक एक करके फॉक की मदद से छेद कर लेंगे। ये देखिए, दूसरा हो गया। इसी तरह मैं बाकी सारे एक एक करके कर लेती हूँ। अंडों में मैंने फॉक की मदद से सुराख कर लिए हैं। इनमें से मैं 5 अंडों को मैं इस्तेमाल करूँगी अपने कौरमे में साबुत ही, और एक अंडे को हम अलहदा रख लेंगे क्योंकि इसे हमने ग्रेट करके ग्रेवी में शामिल करना है। अब इनके ऊपर मैं ये थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी और इसके साथ ही ये थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल देंगे हम इनके ऊपर ऐसे ही, और इसके साथ ही ये थोड़ा सा नमक, इनकी हम इनसे कोटिंग कर लेते हैं। और देखिए, प्याज हमारी ज़बरदस्त ही फ्राई हो चुकी है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, जिस तरह का कलर हमें चाहिए था। तो अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और प्याज को निकाल लेते हैं और इसे ठंडा करते हैं। व्यूअर्स, प्याज मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं अपना दूसरा काम करती हूँ। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। इस स्टेप में हम अंडों को फ्राई करेंगे। ऑयल वही है जिसमें मैंने पहले प्याज फ्राई की है, अब इसमें हम अंडे फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके हम अंडे डालेंगे। फ्लेम हम दरमियानी रखेंगे। पहले प्याज भी मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, और इसके साथ ही इसमें मैं ये आलू भी शामिल कर दूंगी। जितनी देर हमारे अंडे फ्राई होते हैं, हम अपने ये दूसरा अंडा जो हमने एक बचाया था उसे ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे आलू और अंडे फ्राई हो रहे हैं और इन्हें हम खूबसूरत कलर आने तक फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ मैंने जो एक अंडा बचा के रखा था उसे मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर दिया है। ये हमारी ग्रेवी में जाएगा। ये एक तो ग्रेवी को गाढ़ी करेगा, दूसरा इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ्री में पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए, हमारे आलूओं और अंडों का ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है इनके ऊपर फ्राई होने से। अब इन्हें हम निकालते हैं। ये दूसरी तरफ मैंने एक प्याली दही लिया, उसमें मैंने वो तमाम मसाले डाल दिए जो मैंने आपको दिखाए थे, यानी सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। अब मैं इसमें उसी प्याली में से थोड़ा सा पानी लेके इसमें मैं डाल रही हूँ, और इसके साथ ही इसमें मैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी जिसे मैंने ये चॉप किया है, ठीक है।
इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, इसे अब हम एक साइड पे करते हैं और हम अगला स्टेप करते हैं। ये देखिए वही कढ़ाई है जिसमें मैंने पहले प्याज फ्राई किया, फिर उसमें मैंने अंडे और आलू फ्राई किए। अब इसमें से जो ज़ायद घी था वो मैंने निकाल लिया है। अब इसमें मैं ये अपने खड़े मसाले शामिल करूँगी। खड़े मसाले देख लीजिए आप, इसमें मैंने ये 2 छोटे कड़ी पत्ते लिए हैं, 3-4 मेरे पास ये छोटी इलायचियाँ हैं, ये 1 स्टिक दालचीनी की है, 1 बड़ी इलायची है, 5-6 लौंगे हैं, 7-8 काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा है। घी हमारा गर्म हो चुका है। आपकी मर्ज़ी है, घी लीजिए, ऑयल लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है, जो आप खाते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूँगी और इन्हें हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छा सा हमारे ऑयल में आ जाए। ये देखिए मसाले हमारे घी में चटकने लगे हैं। अब इसमें मैं ये दही शामिल कर दूँगी जिसमें मैंने मसाले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और हम इसे इतनी देर भूनेंगे जब तक कि ये जो दही का पानी ना खुश्क हो जाए। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, दही का अपना पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी जिन्हें मैंने वॉश कर लिया है, ये चली गई। और इसके साथ ही इसमें मैं ये प्याज जो हमने ब्राउन करके रखी थी इसे मैंने हाथों की मदद से क्रश कर लिया है हल्का हल्का सा। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसे ग्राइंडर में पीसना चाहते हैं तो उसमें भी पीस सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ये जो मैंने अंडा ग्रेट करके रखा हुआ था ये भी शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने कम कर दी है और अब इसमें मैं ये अंडे और आलू शामिल करूँगी। गाइस आपको बता दूं कि आलू मैंने इसलिए फ्राई किए हैं कि ये टूटे नहीं, क्योंकि बाज़ का जब हम आलू बॉयल करके पकाते हैं तो वो साथ साथ टूटने लगते हैं। ऐसे हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं और बदनुमा नहीं लगेंगे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये शामिल करते हैं और हल्के हाथ से चम्मच चलाते हैं। ये हो गया व्यूज़। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ ताकि जो हमारे मसाले का फ्लेवर है वो अच्छे से हमारे आलूओं में और अंडों में रच जाए। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त अंडा कौरमा तैयार है जो कि हमने अंडे और आलूओं से बनाया है। इंतहाई प्यारी खुशबू आ रही, ज़बरदस्त बना है। अब इसमें मैं थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च कुटी हुई डालूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करूँगी। लाजवाब अंडा कौरमा बना है, आप बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकालती हूँ। गाइस ये देखिए हमारा ज़बरदस्त अंडा कौरमा तैयार है, बहुत लाजवाब बना है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। देख लीजिए इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बनाइए, खाइए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।